हेलो बच्चों, इससे पहले आज क्लास 10th का हम लोग पार्ट 3 तक देखे थे। प्रतिबिंब क्या होता है, प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं, दर्पण किसे कहते हैं, दर्पण कितने प्रकार का था, दर्पण 2 प्रकार का पढ़े थे हम लोग, समतल दर्पण, गोलीय दर्पण। उसके बाद समतल दर्पण को अच्छी तरह से हम परिभाषित किए थे। उसके बाद गोलीय दर्पण को परिभाषित किया था। गोलीय दर्पण भी आपका 2 प्रकार का था, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण को भी देखे थे, उत्तल दर्पण को भी हम लोग देखे थे, उसके उपयोग को भी देखे थे। आप यहाँ तक उम्मीद करते हैं आप नोट तैयार कर लिए होंगे बहुत अच्छी तरह से। बहुत ही बोर्ड में एग्जाम में पूछा जाता है ये क्वेश्चन कि अवतल दर्पण के उपयोग लिखें या उत्तल दर्पण के उपयोग को लिखें। आज ये आपका पार्ट 4 वीडियो है, क्लास 10th का। क्वेश्चन है गोलीय दर्पण में फोकस तथा फोकस दूरी। पहले हम लोग देखते हैं गोलीय दर्पण में 2 दर्पण पढ़े थे, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। तो पहला हम लोग देखेंगे अवतल दर्पण में फोकस तथा फोकस दूरी। अवतल दर्पण में किस प्रकार से फोकस बनता है और फोकस दूरी क्या होता है उसको देखते हैं। तो फिगर के द्वारा मैं बताता हूँ आपको फोकस और फोकस दूरी, तो आप अच्छी तरह से जानकारी देखेंगे किस प्रकार से ये होता है। तो पहले आप एक फिगर तैयार करेंगे, आपको पहले भी बता दिया गया। जब भी हम अवतल दर्पण बनाते हैं तो क्या करते हैं, उसका परावर्तक सतह जो होता है अंदर की ओर धंसा होता है और बाहर से कलई किया होता है। बाहर से इसको कलई मतलब पेंट किया हुआ होता है, इसको हम लोग कलई कर देते हैं। इस प्रकार से कलई कर दिया गया। अब क्या करते हैं, एक प्रधान अक्ष आपको बताया गया था, बीच से एक अक्ष खींचते हैं, प्रधान अक्ष। इस अक्ष को बोला जाता है प्रधान अक्ष। और यहाँ मध्य बिंदु को हम लोग ध्रुव बोलते हैं, ध्रुव को P से निरूपित करते थे। ठीक है, अब क्या करते हैं, मान लिया जाए प्रकाश की किरण किसी वस्तु से टकराकर ये यहाँ से जा रहा है, ये टकराया दर्पण से, टकराने के बाद ये क्या होता है, इस प्रकार से निकल जाता है। सीधा बना दिया जाए, इस प्रकार से ये निकल जाता है। अब नीचे से भी एक प्रकाश किरण मान लीजिए ऐसे करके जा रहा है, ये जा रहा है, यहाँ पे टकराए, टकराने के बाद ये भी क्या होता है, इस प्रकार से निकल जाता है। जहाँ से ये इस प्रकार से गया, उस प्रकार से परावर्तन के बाद दोनों जहाँ पे कटा उसी को फोकस कहा जाता है। और फोकस से ध्रुव तक के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। फोकस दूरी को स्मॉल f से निरूपित किया जाता है। तो फोकस का परिभाषा आप लिख सकते हैं, गोलीय दर्पण में प्रकाश किरण आने वाली, ऐसा लिख सकते हैं, गोलीय दर्पण में आने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है या काटती हुई प्रतीत होती है उसे कहते हैं फोकस। आप याद रखेंगे, गोलीय दर्पण में आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है या काटती हुई प्रतीत होती है तो उसे कहते हैं फोकस। ये था अवतल दर्पण में किस प्रकार से फोकस बनता है और फोकस दूरी बनता है। अब देखते हैं उत्तल दर्पण में। तो आपको उत्तल दर्पण बताया था, दूसरा आप लिख लेंगे उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण में फोकस तथा फोकस दूरी। तो देखते हैं उत्तल दर्पण में किस प्रकार से आपको बताया गया। उत्तल दर्पण जब तैयार करते हैं तो इसका सतह, परावर्तक सतह जो होता है बाहर की ओर उभरा हुआ होता है और अंदर से कलई किया होता है। इस प्रकार से कलई किया जाता है। इसमें क्या करते हैं, प्रधान अक्ष खींचते हैं।
इस मध्य बिंदु को ध्रुव कहा जाता है। इसमें भी क्या करते हैं, जब प्रधान अक्ष के समांतर कोई प्रकाश किरण आता है और टकराने के बाद ये क्या होता है, बाहर की ओर चला जाता है। ऐसे टकराया, टकराने के बाद ये बाहर की नीचे भी से भी प्रधान अक्ष के समांतर प्रकाश किरण आता है, आने के बाद ये टकराता है, टकराने के बाद ये वापस बाहर चला जाता है। जब हम इसको पीछे की ओर बढ़ाते हैं इस प्रकार से, तो ये मिलता हुआ प्रतीत होता है। जहाँ पे मिलता हुआ प्रतीत होता है उसे ही कहते हैं फोकस। और फोकस से लेके ध्रुव तक की दूरी को फोकस दूरी कहा जाता है। अवतल दर्पण में भी देखें, उत्तल दर्पण में भी देखें। उत्तल दर्पण में क्या हो रहा है, वास्तव में नहीं मिल रहा है, आभासी प्रतिबिंब, काल्पनिक प्रतिबिंब बोल सकते हैं। लेकिन अवतल दर्पण में आपका वास्तव में मिल रहा है, यानी कि वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है। तो परिभाषा यहाँ से भी निकाल सकते हैं, यहाँ से भी निकाल सकते हैं, दोनों का फोकस। गोलीय दर्पण में फोकस का परिभाषा फिर से मैं बोलता हूँ, आप नोट डाउन करेंगे, क्योंकि ये अगर समझ गए आगे जितना भी हम लोग आगे आपको बोला जाएगा, क्वेश्चन रहेगा कि किसी भी वस्तु को अवतल दर्पण के सामने अनंत पर रखा जाए तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, कैसा बनेगा, इसको समझ लेते हैं तो उसको आसानी से हम लोग कर सकते हैं। इसको समझते हैं। इसमें हम लोग सबसे पहले क्या किए, एक दर्पण किए। दर्पण में अवतल दर्पण क्या होता है, अंदर की ओर धंसा होता है, बाहर से कली क्या होता है, एक बीच में प्रधान अक्ष करते हैं और मध्य बिंदु को हम लोग ध्रुव कहते हैं। प्रधान अक्ष के समांतर एक प्रकाश किरण को गुजारते हैं, ये किरण टकराने के बाद इधर निकल जाता है और दूसरा किरण ये भी निकल जाता है। जहाँ पे दोनों बिंदु कटता है उसी को फोकस कहा जाता है। और फोकस से लेके ध्रुव तक की दूरी को फोकस दूरी कहा जाता है। तो ये आप याद रखेंगे फोकस का परिभाषा। गोलीय दर्पण में प्रधान अक्ष के समांतर आने वाली किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है या काटती हुई प्रतीत होती है, या तो वास्तव में काटेगा या काटता हुआ प्रतीत होगा, तो उसे ही फोकस कहते हैं। फोकस को कैपिटल एफ से निरूपित किया जाता है, आप ये भी याद रखेंगे, फोकस को कैपिटल एफ से निरूपित किया जाता है। और फोकस दूरी देखते हैं। फोकस दूरी ध्रुव से फोकस तक के दूरी को फोकस दूरी कहा जाता है। यहाँ भी वही चीज है, ध्रुव से लेके फोकस तक की दूरी को फोकस दूरी कहा जाता है। फोकस दूरी को स्मॉल एफ से निरूपित किया जाता है। उम्मीद करते हैं फोकस और फोकस दूरी को आप अच्छी तरह से समझे होंगे अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में। अब नेक्स्ट वीडियो आपका पार्ट 5 में आपको इसी के आधार पे, इसी फिगर के आधार पे या अवतल दर्पण पे या उत्तल दर्पण पे आपको हम प्रूव करके दिखाएंगे R बराबर 2F इस प्रकार, यानी कि त्रिज्या से फोकस दुगना होता है। किस प्रकार होता है वो आपको दिखाया जाएगा नेक्स्ट वीडियो इन पार्ट 5 में। ये था पार्ट 4 वीडियो आपका। उम्मीद करते हैं आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में पार्ट 5 के साथ, यानी कि वहाँ पे साबित करेंगे हम लोग R बराबर 2F। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, धन्यवाद।